सरकार की गर्दन तक पहुंच गए थे आंदोलनकारी छात्र, रात भर नहीं सो पाए मोदी शाह, 24 घंटे में 4 बड़े फैसले। गृह मंत्री शाह ने खुद संभाला मोर्चा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार नहीं। 4 घंटे चली मीटिंग में क्या क्या हुआ, छात्रों के आंदोलन में कहां से आए पत्थरबाज, दिल्ली पुलिस की लिस्ट तैयार, अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है। अगर सरकार को झुकना ही था तो फिर 1 महीने का इंतजार क्यों किया, और आंदोलन के दौरान पत्थरबाजों को कहां से और किसने बुलाया। सड़कों पर जब हजारों छात्र लाठियां खा रहे थे, दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान दांव पर लगाकर आंदोलन को संभाल रहे थे, उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान कहां थे जानते हैं आप। जो सरकार हर आंदोलन को दबाती रही, धर्मेंद्र प्रधान पहले यूजीसी कानून लाकर देश भर में बवाल कराया, अब नीट के बाद अपनी कुर्सी पकड़कर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन गृह मंत्री शाह के साथ हुई मीटिंग में बंद कमरे में क्या क्या हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आएगा या फिर नहीं, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। आंदोलन के बाद पिछले 24 घंटे से मोदी सरकार क्या कर रही है और इस वक्त हालात क्या हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। दिल्ली में देश के बच्चे जब आंदोलन में लाठियां खा रहे थे, उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान की एक कनिंग स्माइल संसद परिसर में देखी गई, जब गृह मंत्री शाह के साथ मीटिंग करके बाहर निकले। गृह मंत्री शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच करीब 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान क्या क्या बात हुई, इस्तीफा देने पर क्या बात बनी, और बाहर निकलते ही ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान के चेहरे पर मुस्कान थी। क्या ये देश के लाखों बच्चों का मजाक नहीं, जो दिल्ली में इस भारी गर्मी और बारिश के बीच आंदोलन में लगे हैं। जिले के छोटे अधिकारी के दफ्तर में जो लोग इंसाफ के लिए नहीं पहुंच पाते, वो संसद भवन तक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंच गए। इसके बाद पहली बार मोदी सरकार को ये समझ आया कि अब बात बिगड़ रही है, जिसके बाद जेपी नड्डा को लगाया और एक प्रतिनिधि मंडल मिला। अब ऐसे में सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो पिछले 6 महीने से हो रही है, तो क्या सिर्फ इस चीज का इंतजार हो रहा था कि दिल्ली में ये हिंसक आंदोलन हो। जो शिक्षा मंत्री अपने विभाग को भी नहीं संभाल पा रहा, आखिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं, और अगर आंदोलन के आगे सरकार को झुकना ही था तो फिर ये सब कुछ क्यों होने दिया, और अभी भी किस बात का इंतजार है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस आंदोलन में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल है। सुरक्षा बलों पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों की शिनाख्त शुरू हो गई है। इसके लिए पुलिस ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सोमवार को हुए उग्र आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच आपसी तालमेल और भीड़ को दोबारा जुटने से रोकने के दिल्ली पुलिस के मध्य संसद और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया। दिल्ली पुलिस अब ड्रोन सीसीटीवी कैमरों की मदद से उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने पथराव किया। इस पूरे मामले को लेकर अब विदेशी लिंक तैयार करने की कोशिश हो रही है। मतलब सब कुछ होगा, लेकिन जिसके लिए आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आंदोलन के दौरान प्रधान की एक कनिंग स्माइल देश के लिए किसी गाली से कम नहीं है। भारत के इतिहास का शायद ये पहला आंदोलन है जब शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ, इसीलिए अगले 24 घंटे देश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। आंदोलनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे पर अड़ा हुआ था, लेकिन जेपी नड्डा ने इस पर